मिशन 2022 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कोई माई का लाल रोकने वाला पैदा नहीं है। बदला भाई अब सभी लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। कुंडा में सीओ साहब की हत्या करी अखिलेश के आदमियों ने और उसी को आज वो टिकट दे रही है। और योगी जी के शासनकाल में सीओ साहब का मर्डर हुआ, उसने उसको तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया उसको। इसे कहते हैं इंसाफ। पूरी तरीका से भ्रष्टाचार गुंडा राज खत्म है। सुकून से सोते हैं। का सरकार भाई भैंस भी चोर नहीं ले जाते खोल के, पीछे से भैंस भी ले जाते थे, सोते रह जाते थे। तो मेरे यहाँ पूरे 100% बीजेपी को सपोर्ट है। शिक्षा वगैरह का स्तर सुधरा कि नहीं सुधरा? बहुत बढ़िया है, स्कॉलरशिप भी आती है हर साल। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त मैं मौजूद हूं बरेली के मीरगंज में। यहां से ही कैपिटल टीवी का काफिला जा रहा था, तो वहीं हमने सोचा बीच रास्ते में रुककर क्यों ना लोगों से बात कर ली जाए, जरा पूछ लिया जाए कि यहाँ की जनता आखिर क्या सोच रही है। चुनाव सर पर है तो हमने सोचा जरा लोगों से भी उनकी बातचीत कर ली जाए, उनकी राय पूछ ली जाए। सर, चुनाव नज़दीक है और क्या सोचते हैं, इस बार किसे वोट देंगे? हम तो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी को वोट देंगे। क्या सोच के वोट देने वाले हैं? सुविधा हमें तो मिली है आराम से, हम तो गाड़ी चलाते हैं, हमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं है आज तक। कोई दिक्कत नहीं है। क्या सोच के फिर भी क्या मुद्दे होंगे? सड़क होंगे, विकास किस किस में दिखा है विकास? क्या क्या बदलाव दिख गए हैं आपको? बदला भाई अब सभी लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। अनाज मिल रहा है बराबर। अनाज आया है घर पे? बिल्कुल बिल्कुल, हर महीने 2 बार मिल रहा है। अच्छा, 2 बार मिल रहा है। आप क्या? अच्छा, हम तो अगले सरकार को देंगे वोट, साइकिल को। अच्छा, साइकिल को वोट देंगे। क्यों, क्या रीजन क्या होगा? सरकार में 2 गाड़ी खत्म हो गई मैडम। 2 गाड़ी खत्म हो गई मैक्स से। इस सरकार में 21 हज़ार के चालान हुए हैं। 21 हज़ार के चालान हुए हैं गाड़ियों के। इस सरकार में हम बिल्कुल टूट गए। गल्ला तो मिल रहा है, हमें मिल रहा है, गल्ला तो मिल ही रहा है, मगर अब भी सरकार साइकिल की रंग, सरकार साइकिल की आ रही है। क्या करते क्या है आप? हमारी दुकान है टायर पंचर की। टायर पंचर की दुकान है, तो क्या रीजन क्या है? मतलब गाड़ी कैसे आपकी एकदम से हो गई? आपने बताया है ना कि गाड़ी में नुकसान हुआ है, क्या ऐसे? 2 गाड़ियाँ थी, लॉकडाउन लगा, 25 हज़ार के गाड़ियों के बीमे हुए। 6 महीने का लॉकडाउन लग गया, गाड़ियाँ ऐसी ख़त्म हो गई। फिर उधार जुगाड़ करी, फिर गाड़ी चलवाई, फिर 21 हज़ार का चालान कर दिया सरकार ने। बरेली तक चलती हैं सवारी के, यहाँ से बरेली तक सवारी चलती है यहाँ से। चालान किस लिए किया होगा? जब कोरोना लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे होंगे तो चालान तो कटेगा ही ना। इस चक्कर में करा, गाड़ियों में 7 सवारी पास है और 20 बैठती हैं गाड़ी के अंदर, इस चक्कर में चालान करा। आप रूल तोड़ेंगे तो चालान तो हर कोई करेगा ना। अखिलेश की सरकार हो या योगी की सरकार हो, चालान तो हर कोई करेगा। मैडम, उस सरकार में इतने तगड़े चालान नहीं हुए। 5,000 के, 2,000 के, 3,000 के। सीज हुई गाड़ी 3,000 में छूट जाती थी। जो गाड़ी सीज होती थी वो 3,000 में छूट जाती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि उस सरकार में भ्रष्टाचार था और इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, इसलिए आप पैसे देके छुड़वा ही नहीं पा रहे हैं गाड़ी। हाँ ना, बहुत महंगे चालान हुए हैं। 38,000 रुपये चालान छुटाए मैंने। गाड़ी कबाड़ खाने में बेच दी, खत्म कर दी गाड़ी। तो क्या राशन वाशन नहीं मिला था? राशन तो मिल रहा है मैडम, राशन तो मिल रहा है बराबर। फिर भी आप अखिलेश की तरफ ही जाएंगे? हाँ, अखिलेश की तरफ को दूंगा। चलिए, कोई बात नहीं, आगे भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम क्या है सर आपका? मुनस्सर अली। मुनस्सर अली जी, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है आपका? अच्छा, तो कोरोना जैसे हुआ था तो उस समय पे जो है बिजनेस में कितना प्रभाव पड़ा था? हम पे नहीं पड़ा प्रभाव नहीं पड़ा था? अच्छा, हमारा काम चला था। चला था। हाँ, हमारे इस बार किसे वोट देने वाले हैं? बीजेपी को। बीजेपी को वोट देंगे? जी हाँ। क्या मुद्दे क्या होंगे? मेन मुद्दा है इंसाफ वाली पार्टी है ये। इंसाफ वाली पार्टी है? कैसे आपने बोल दिया इंसाफ वाली? कुंडा में सीओ साहब की हत्या करी अखिलेश के आदमियों ने और उसी को आज वो टिकट दे रही है। और योगी जी के शासनकाल में सीओ साहब का मर्डर हुआ, उसने उसको तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया उसको। इसे कहते हैं इंसाफ। इसके अलावा अगर आप समाजवादी की बात करते हैं तो समाजवादी एक यादववादी पार्टी है। मतलब उसने 100% पुलिस में भर्ती करी, यादवों को करी, सिर्फ किसी को नहीं करा। इसके अलावा RSS से उसकी मिली भगत है उसकी, और मुसलमानों को वो धक्के देती है, मुसलमानों को इज्जत नहीं देती। वो सिर्फ एक अपनी बिरादर को उठाना चाहती है, हर थाने में ऐसा लगाना चाहती है यादव, ताकि भविष्य में हमारा ही साम्राज्य रहे। और एक बहुत गलत एक भ्रष्टाचार पार्टी है, मतलब गुंडों को बढ़ावा देती है। चौतरफा जितने गुंडे हैं वो समाजवादी पार्टी में पलते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अखिलेश की तरफ मुसलमान ज्यादा जो है वोट देना चाहते हैं। मैं बताऊंगा, इस 2022 में
मुसलमान कम से कम 12 या 14% AIM के संग है, और मैं भी खुद AIM का संग हूँ। और अगर मेरा मीरगंज से आता है 50 AIM का, तो मैं AIM को वोट दूंगा, और AIM का नहीं आता है तो दूंगा बीजेपी को। अच्छा, तो यानी इस बार बीजेपी को वोट जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल जाएगा। आपको क्या लगता है, आप किसे वोट देंगे? जी बीजेपी को। बीजेपी को देंगे, क्यों? क्या होंगे मुद्दे, क्या है रीजन? पूरी तरीका से भ्रष्टाचार गुंडा राज खत्म है। सुकून से सोते हैं का सरकार भाई, भैंस भी चोर नहीं ले जाते खोल के, पीछे से भैंस भी ले जाते थे, सोते रह जाते थे, पता चला हाथ पैर भी बांध गए, भैंस भी ले गए। और 5 साल में एक किसान एक ही भैंस पैदा कर पाता है। तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही अच्छी है। इस बार करते क्या आप? जी मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं, तो कितना आपको योजनाओं का लाभ मिला है? खेती सारी योजनाएं फुल। कहते हैं, ये भी सुना है कि पशु जो मर जाते हैं उनके लिए भी उन्होंने एक बीमा के लिए निकाला हुआ है कि अगर पशु से आपको, अगर आपके पशु मर जाते तो उसके लिए भी सरकार आपको मुआवजा देगी। जी देती है। तो यानी लगता है ये सरकार अच्छी है? जी बिल्कुल 100%। या ऐसे तो नहीं कि हमें तो बोल दिया लेकिन उसके बाद फिर है ना दूसरे उसमें जाके एकदम से। इस बार जी मैं बीतम नौगवास से खेगोटिया का रहने वाला हूँ, राजपूत हूँ। तो मेरे यहाँ पूरे 100 के 100% बीजेपी को सपोर्ट है। अच्छा, बीजेपी को सपोर्ट है, तो बीजेपी को सपोर्ट दिया जा रहा है। कहाँ की सवारी है? कहाँ जा रहे हैं? फतेहगंज। कहाँ पर? फतेहगंज जा रहे हैं। इस बार अपने ऑटो में किसे बिठाना चाहेंगे? कमल के साथ जाएंगे, साइकिल के साथ जाना चाहेंगे? साइकिल पे ही चल रहा है भैया। साइकिल पे चलेंगे। क्या मुद्दे होंगे, क्या देखकर आप दे रहे हैं? फिर भी कुछ तो होगा। क्या लगता है 5 साल पहले क्या लगता था और अब क्या लगता है, और क्या मुद्दे होंगे जिसे देखकर आप अखिलेश को वोट दे रहे हैं? अखिलेश की सरकार बढ़िया सरकार। किस लिए अखिलेश की सरकार में ऐसा क्या हुआ जो आपको पसंद आया है? सपा एक अच्छी सरकार है, बढ़िया। किसके साथ है? हम तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी को क्या देखकर वोट करेंगे? हम तो शुरू से बीजेपी में हैं। शुरू से ही बीजेपी में है, लेकिन फिर भी पहले की 5 साल की सरकार में और अब की 5 साल की सरकार में क्या अंतर दिखा है? बहुत अंतर है जी। अरे बहुत अंतर है मैडम। सड़कें बनी है, विकास हुआ है, बिजली मिली है, पानी मिली है, क्या सब कुछ मिला है। हमें क्या करते हैं? क्या गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं आप? तो क्या राशन वाशन आ रहा है घर पे? हाँ सब आ रहा है। गैस सिलेंडर है? चूल्हे पे तो नहीं बनाती है नहीं, नहीं सर, घर की माँ बेटियाँ ठीक से निकल रही है? आप तो नहीं डरती? निकल रही, कोई टच भी नहीं कर रहा है जी। अरे टच तो पहले भी नहीं कर रहा था, अब क्या कर रहा है? इसमें कोई नई बात? ये सरकार जो है वो अपने ही पहले चैन खींच ली जाती थी, वो नहीं दिखता। नहीं ऐसे। अरे एक मिनट बात करने दो। अरे एक मिनट, लोकतंत्र में कौन किससे डरता है? डरते सब थे। दंगे जब होते थे सब लोग अपने घरों में छिपे रहते थे। इस बार समाजवादी पूर्ण बहुमत से आ रही है। जो उन्होंने काम करे हैं तो उनके काम क्या है? कौन से काम? उन्होंने कलकत्ते के ब्रिज का फोटो दिखा दिया, बोले हमने ये किया है। तो दूसरे राज्यों के फोटो आप क्यों दिखा रहे हैं? यहाँ के राज्य के दिखाओ ना फोटो, जो भी काम करा है। एक्सप्रेस वे की जो सौगातें दे रही है सरकार, वो नहीं अच्छा लग रहा है क्या? देना ही देना है उनको, सब सौगात देंगे नहीं और कौन देगा इस बार? लेकिन समाजवादी बन रही है। अच्छा, और क्या सोच के इस बार और देंगे आप वोट? अखिलेश भैया के लिए वोट दे रहे हैं। बढ़िया। क्या करते क्या आप? पल्लेदारी। क्या करते हैं? पल्लेदारी, कट्टे उठाने का काम। अच्छा, राशन वगैरह घर पर आ रहा है? अरे राशन कार्ड ही कहाँ बना है जो राशन घर पर? काहे नहीं तहसील में बात की है फिर? राशन कार्ड काहे नहीं बनाए? में तहसील के चक्कर ही लगाना है सरकार में, और कोई। आप बताइए आप किसे वोट देने वाले हैं इस बार? समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा, मगर गुंडागर्दी नहीं रही इस सरकार में बिल्कुल भी। एकदम गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई। बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं है बिल्कुल इस सरकार में। तो फिर समाजवादी के साथ क्यों? गुंडागर्दी का नाम ही आता है तो पार्टी का नाम ही समाजवादी निकलता है। वो तो बात सही है। मेरा मकान का फार्म भर दिया, मेरा मकान पास नहीं हुआ अभी तक। कई घर मकान भर दिया, मेरे पड़ोस में 5-6 मकान पास हो गए, मगर मेरा मकान पास नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि पड़ोस के मकान तो दे रहे हैं सरकार, लेकिन आपके मकान का पास नहीं? हाँ, मेरा मकान पास नहीं हुआ है। यानी आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि सरकार काम कर तो रही है, लेकिन वही है कि जो इनके साथ जो अधिकारी है, इस बार किसकी सरकार आने की सोच रहे हैं आप? लाने की किसकी सोच रहे हैं सरकार? की आएगी, या तो मोदी की सरकार आएगी या साइकिल की आएगी, इन दोनों में से एक ही आएगी। आप किसकी चाहते हैं सरकार? अखिलेश की चाहते हैं। अखिलेश जी की चाहते हैं? क्यों ऐसा? क्या अखिलेश जी के टाइम पे काम दिखा? मैंने 12वां पास करा था, उसमें 30,000 रुपये मिले थे अखिलेश सरकार में। हाँ, अब तो वजीफा उजीफा किसी बच्चे को नहीं मिल रहा। एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ लिया, 2 और पढ़ रहे हैं। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं आपकी सरकारी स्कूल में? कैसे हाल है सरकारी स्कूल के? ज़्यादा अच्छी पढ़ाई वढ़ाई नहीं है यहाँ पे। पढ़ाई वढ़ाई अच्छी नहीं है, लेकिन
लेकिन सरकार ने जो है कन्या बेटी है घर पे, तो बेटियों के लिए, तो दोनों बेटियों के लिए बोला हुआ है कि शादी वगैरह का खर्चा हम उठाएंगे। नहीं, अभी बेटी 12-12 साल की हुई है, 10-12 साल की हुई है, तो उसमें 10-12 साल के लैपटॉप वगैरह भी बोलने के लिए बोला है कि फ्री लैपटॉप दे देंगे, जैसे 12th पास होंगी फ्री लैपटॉप। देखो मिलता नहीं मिलता, अभी तो उस अखिलेश जब आप सरकार ही नहीं लाएंगे तो कहाँ से मिलेगा? सरकार तो आएगी, हमारे एक जने से थोड़ी नहीं आएगी सरकार, तो आने वाली होगी सरकार तो आएगी। अच्छा, तो यानी आपका साथ इस बार अखिलेश के साथ है? हाँ, हमारे साथ अखिलेश के साथ। अच्छा, आप लोग भी यही सोचते हैं? आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी। हम तो बीजेपी। क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? पहले 10 लाख रुपए देकर नौकरी मिलती थी, अभी एजुकेशन के हिसाब से अगर मेरे पास टैलेंट है तो मुझे नौकरी मिलेगी, पैसे का कोई चक्कर नहीं उसमें। पहले जिसके पास पैसे थे उसको नौकरी मिलती थी, अभी टैलेंट के हिसाब से है। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार उस टाइम चरम पे? बिल्कुल जीरो है। और अभी क्या लगता है, कैसा लग रहा है कि मतलब क्या लगता है, भ्रष्टाचार नहीं है अब? अभी तो बिल्कुल नहीं है, जीरो टॉलरेंस की सरकार समझ में आ रही है? बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। और क्या क्या सोच के वोट करेंगे? घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, भाई है। अच्छा, आप करते क्या है? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा वगैरह का स्तर सुधरा कि नहीं सुधरा? बहुत बढ़िया है, स्कॉलरशिप भी आती है हर साल। अच्छा, स्कॉलरशिप भी आती है? मैं बी फार्मा कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है मेरे, तो 4 साल आई है। अच्छा, 4 साल आ रही है, यानी कि इस बार आपका साथ जो है कमल के साथ है। हम तो बचपन से भी है, हमें नहीं पता किसी। घर वाले क्या बोल रहे हैं इस बार, किसे वोट देंगे? मम्मी पापा तो बस बीजेपी ही जाते हैं वो तो। योगी जी दिख रहे हैं भाई, आपको योगी जी दिख रहा है? हाँ, ओबीसी ने योगी जी आराम से दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े पोस्टरों पे दिख रहे हैं। क्या बोलो जी मैं आप बोले चाचा जी, आप बोले। हाँ, देखिए 2022 में गई भाजपा। मिशन 2022 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कोई माई का लाल रोकने वाला पैदा नहीं है, क्योंकि धारा 370 खत्म कर दी। गरीबों के लिए जो राशन फ्री मिल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, वो फ्री मिल रहा है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना के अंतर्गत पैसे मिल रहे हैं। और जो महिला सशक्तिकरण है, आज आप भी पत्रकार हैं, आप खड़ी हैं रात के 12 बजे कहीं भी हो, सुरक्षित तो हैं। अगर रही बात जानवरों की, तो जानवर एक संग तो पैदा हो नहीं गए भाई, सरकार ने रोक लगाई तो उनकी गौकसी कम हो गई, कटना बंद हो गए, तो इसलिए जानवरों की संख्या बढ़ गई। इसलिए महाराज जी ने गौशालाओं की व्यवस्था की है और गौ माता जी उसमें आराम से चारा भी मिल रहा है, टाइम से पानी मिल रहा है और हष्ट-पुष्ट हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चीखने वाले तो चीखते रहे, बबुआ ललुआ, ठीक है, लेकिन योगी जी ही की सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी। इसको कोई माई का लाल रोकने वाला पैदा नहीं है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार? योगी जी की सरकार आएगी। योगी जी की सरकार। क्या सोच के वोट करेंगे? बीजेपी। क्या सोच के? विकास हुआ है, सड़क बनी है, क्या सोच के करेंगे? हर क्षेत्र में विकास हुआ है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। सबसे थोड़ा थोड़ा पूछूंगी मैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार? सरकार तो अखिलेश जी की होना चाहिए। असल मायने में शांति जो हमारी यूपी में शांति करते हैं वो अखिलेश जी करते हैं। अशांति उन्होंने फैलाई हुई थी, दंगा उन्होंने करवाया हुआ था। कौन सी अशांति थी? आप कौन सी शांति की बात कर रहे हैं? ऐसा अपनी पड़ोसी शांति की बात नहीं। दंगा सुनिए, दंगा भाईचारा। एक मिनट, दंगा किसने करवाया? बताइए किसने करवाया हैं? किसने करवाया? संगीत सोम मेरठ सरदना, बीजेपी का विधायक, जो समाजवादी का विधायक था पहले। तो जब दंगे हो रहे थे, सैफई के आशियाने में ठुमके कौन लगवा रहा था? वो तो उधर प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम था वो। ऐसा है मैडम, अरे एक मिनट मैडम, ऐसा है, देखिए अखिलेश जी ने क्या नाम सब गुंडों को टिकट दिए हैं। अब जब गुंडे चुनकर आएंगे तो गुंडों की सरकार बनेगी, तो इसमें बहन है, आम आदमी है, कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए बीजेपी की सरकार आएगी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार? नहीं, बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। आपको भी यही लगता है बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। कौन सी सरकार? बीजेपी। बीजेपी? कौन सी सरकार? बीजेपी। बीजेपी कौन सी सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। कौन सी सरकार? बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी सरकार। कौन सी सरकार? बीजेपी, मैंने पहले ही बोला। कौन सी सरकार? बीजेपी। बीजेपी कौन सी सरकार? मोदी सरकार है बस।
बीजेपी या फिर सपा, जल्दी बताइए। जी बीजेपी। बीजेपी जी। ठीक है बीजेपी। आप कौन सी सरकार? बीजेपी। बीजेपी ही। कौन सी सरकार? मुझे नहीं पता। जल्दी बताइए, वोट तो देते होंगे। अखिलेश जी। आप कौन सी सरकार? कैमरा पर्सन को आने दीजिए मेरे। आप कौन सी सरकार, जल्दी से बता दीजिए चुटकी। हम तो सभा में हैं। सपा में? आप सपा में, ठीक है कोई बात नहीं। हमने आज जनता से बात की है। मैं बरेली में हूँ, बरेली में मैं यहाँ पे जनता, हमारा काफिला जा रहा था तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत जनता से बातचीत कर ली जाए। तो जनता के जैसे हमें रिएक्शन मिल रहे हैं तो देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन अब तो ये देखना होगा कि 10 मार्च में कौन सी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।